हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस। भारतीय संस्कृति में योग का बहुत महत्व है। अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं तो आपका मन, आत्मा, शरीर और मस्तिष्क सभी एकदम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क से अगर आप अध्ययन करते हैं तो वह अध्ययन बहुत ही प्रभावी रहेगा। आप जो है बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप योग करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं पार्ट 9। देखिए, आज हम समझने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु, और वह बिंदु यह है कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक शब्द आया है डायरेक्ट और दूसरा आया है इनडायरेक्ट। तो देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो थोड़ा सा मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं, जरा समझिए। आय व व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मेरे इस तरफ देखिए, यह है इनकम, इधर मैंने ले लिया है एक्सपेंडिचर। इनकम के अंदर भी दो चीजें हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। इसी प्रकार से एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत ही संक्षेप में, सरल शब्दों में इनको आप समझ लीजिए, किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रत्यक्ष आय या डायरेक्ट इनकम। देखिए, डायरेक्ट इनकम क्या होती है? मूल व्यावसायिक या व्यापारिक क्रिया से होने वाली आय। जो आपका मूल व्यवसाय है, मान लीजिए आपका व्यवसाय है फर्नीचर विक्रय, तो फर्नीचर विक्रय से कितनी आय प्राप्त हुई, यह कहलाती है डायरेक्ट इनकम। इसको हम कह सकते हैं सेल्स ऑफ गुड्स। जो आप ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में लिखते हैं बाय सेल्स, वही डायरेक्ट इनकम है। अप्रत्यक्ष आय, इनडायरेक्ट इनकम समझिए। व्यावसायिक क्रिया या व्यापारिक क्रिया के अलावा अन्य क्रिया से जो इनकम होती है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। अब ये कौन कौन से होती है समझिए। कुछ उदाहरण आपके सामने। कमीशन, किसी कार्य के लिए आपको कमीशन मिला तो यह इनडायरेक्ट इनकम है। इंटरेस्ट, आपके बैंक में जमा पर ब्याज प्राप्त हुआ तो यह भी इनडायरेक्ट इनकम है। इसी प्रकार से अगर आपने शेयर ले रखे हैं, उस पर प्राप्त होने वाला लाभांश या डिविडेंड, तो इस प्रकार से यह जो इनकम है यह मूल व्यवसाय से नहीं हो रही है। तो मूल व्यवसाय से अलग होने वाली जो इनकम है वह कहलाती है इनडायरेक्ट इनकम। अब समझिए एक्सपेंडिचर को, प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक संस्था वह होती है बना बनाया माल खरीदती है और बेचती है। उसके लिए क्या है, माल को क्रय से ला करके गोदाम तक पहुंचाने पर जो भी खर्चे होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए कैरीज, वेजेस एक्सेट्रा, तो यह तो हो गया ऐसी संस्था जो बना बनाया माल खरीदती है और बेचती है। लेकिन अगर कोई संस्था ऐसी है रॉ मटेरियल परचेज करती है, बनाती है और बेचती है, जैसे कि मान लीजिए कपड़ा उद्योग, कपास खरीदा, कपास से धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया और बेचा, तो उनके लिए क्या है? तो निर्माणी संस्था में क्या होगा, वस्तु के निर्माण पर पूर्ण रूप से भारित जो खर्चे हैं उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये ध्यान रखना आपको। इसके उदाहरण देख लीजिए, फैक्ट्री लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट आदि। जिस खर्चे के आगे फैक्ट्री शब्द है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि उस फैक्ट्री में वह यूनिट बन रही है, उस यूनिट पर उसके खर्चे पूर्ण रूप से भारित किए जा सकते हैं, अन्य उत्पाद पर बांटने की आवश्यकता नहीं। अब समझिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, इसी बात को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। माल गोदाम में आ गया तो माल गोदाम में आने के बाद में जो भी खर्चे हुए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे देखिए, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, कर्मचारी को वेतन दे रहे हो, प्रिंटिंग, किसी प्रकार का प्रिंटिंग कार्य करवाया है तो ये खर्चा हो गया, ये है इनडायरेक्ट। और अगर निर्माणी संस्था है तो निर्माणी संस्था में ऐसे खर्चे जो कई उत्पाद पर भारित किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में 2 यूनिट लगी हुई है, एक जगह
एक माल बनता है, दूसरी जगह दूसरा माल बनता है। अब दोनों माल या दोनों इकाइयों पर एक रखा आपने सुपरवाइजर, उसको जो वेतन दिया उस वेतन को दोनों में बांटना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस जो होता है वह जितनी भी इकाइयाँ होती है उन सब का लेखा रखता है, और वहाँ जो कर्मचारी बैठे हैं या वहाँ पर जो लाइटिंग खर्चा है या ऑफिस का रेंट है या और भी खर्चे हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट होंगे, क्योंकि ये सभी इकाइयों पर भारित एलोकेशन किए जाएंगे। तो यह था छोटा सा स्पष्टीकरण कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट इनकम क्या है और इनडायरेक्ट इनकम क्या है, ताकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट और P&L में अंतर करने में बात समझ में आए। चलिए अब हम फोकस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पर कौन कौन सी मदें होती है। देखिए, अप्रत्यक्ष व्यय एवं हानियां, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। नंबर 2 है विक्रय एवं वितरण व्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और तीसरा है वित्तीय व्यय व असामान्य व्यय या हानियां, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस को। देखिए, कार्यालय के संबंध में जो खर्चे हैं वो मोटे रूप में मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, सबसे पहले सैलरीज एंड वेजेस। तो सैलरीज जो है कार्यालय के जो कर्मचारी है उनको दिया गया वेतन, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। अगर वेजेस आगे हैं तो आप ट्रेडिंग में लिखिए, अगर सैलरी आगे है तो कहाँ लिखना है, P&L में। नेक्स्ट है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, जो भी किराया लग रहा है, दर है, विभिन्न प्रकार के कर हैं, तो वो प्रशासनिक में आएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, किसी प्रकार का छपाई कार्य करवाया है या कार्यालय के लिए स्टेशनरी ली है तो वह खर्चा भी किस में आएगा, ऑफिस में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डाक तार का खर्चा है। लाइटिंग, ऑफिस की जो लाइटिंग है उसका खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम, विविध प्रकार के अगर आपने बीमा करवा रखे हैं तो वह उसका जो प्रीमियम है वह कहलाता है ऑफिस एक्सपेंसेस। लीगल चार्जेस, किसी प्रकार का लीगल खर्चा हुआ है, कानूनी व्यय हुआ है तो ये शामिल है इसमें। ऑडिट फीस, वर्ष की जो वित्तीय विवरण है उनकी हमें ऑडिट करवानी पड़ती है CA के माध्यम से, तो उसको जो हमने खर्चा दिया कहलाता है ऑडिट फीस। टेलीफोन चार्जेस, सिंपल बात है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये है हिंदी में कहते हैं संस्थापन खर्चे, ये भी कार्यालय के संबंध में। ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यवसाय के संबंध में खर्चे। जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य व्यय। ऑफिस एक्सपेंसेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, तो जो प्रोडक्टिव वेज है उसको तो लिखते हैं ट्रेडिंग में, और जो अनप्रोडक्टिव वेज है उसको लिखते हैं P&L में। फिर है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, विविध खर्चे। सेंट्री एक्सपेंसेस, लाइसेंस की फीस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये सारे के सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है विक्रय एवं वितरण व्यय। देखिए, ये जो खर्चे हैं ये सेल्स को प्रमोशन के खर्चे हैं, विक्रय को बढ़ाने के खर्चे हैं या विक्रय के लिए किए गए खर्चे हैं। समझिए इसको। कैरीज आउटवर्ड, माल आपने बेचा, उसका गाड़ी भाड़ा लगा या ऑन सेल्स। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, वस्तु को बेचने के लिए किया गया विज्ञापन या उसके प्रमोशन के लिए क्या खर्चा कहलाता है आपके सेल्स एक्सपेंसेस। कमीशन ऑन सेल्स, आपने माल बेचा, किसी को कमीशन दिया। ब्रोकरेज, दलाली दी किसी को। बैड डेब्ट्स, देनदारों से जब राशि वसूल नहीं होती है तो उसे कहते हैं डूबत ऋण। अब चूंकि आपने उधार माल बेचा है अधिक सेल्स के लिए तो कभी कभी राशि डूब जाती है, तो बैड डेब्ट्स। एक्सपोर्ट ड्यूटी, माल को जो आप निर्यात किया उसका खर्चा है। पैकिंग चार्जेस, ये भी हम जानते हैं। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, माल को वितरण किया इसको बोलते हैं वितरण एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस,
माल गोदाम से ला करके आपके अलग अलग जो आपने वेयर हाउस बना रखे हैं वहाँ तक पहुँचाने के खर्चे कहलाते हैं आपके डिलीवरी एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, जो भी कर्मचारियों ने यात्रा की है। स्टेबल एक्सपेंसेस, ये अस्तबल खर्चे हैं, घोड़े के लिए जहाँ पर स्टेबल होता है वहाँ पर खर्चे। रॉयल्टी ऑन सेल्स, अगर विक्रय पर किसी प्रकार की आपने रॉयल्टी दी है तो यह भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्राइट आउटवर्ड, माल आपने बेचा उस पर गाड़ी भाड़ा लगा। गोदाम के रेंट, ये भी आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय व्यय व सामान्य व्यय, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड एबनॉर्मल एक्सपेंसेस लॉसेज। देखिए डिस्काउंट अलाउड, अगर आपने माल जो है उधार बेचा है तो उससे जल्दी से जल्दी राशि प्राप्त करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो स्थायी संपत्ति है उसके रख रखाव पर किया गया खर्चा। डेप्रिशिएशन, संपत्ति का मूल्य ह्रास, प्रतिवर्ष संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे कमी हो जाती है जिसे हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। फिर है इंटरेस्ट, अब यह इंटरेस्ट जो है आपने ओवरड्राफ्ट ले रखा है उस पर आपके ब्याज लग गया तो यह हो गया इंटरेस्ट। बैंक चार्जेस, बैंक से आप लेन देन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं ले रहे हैं, उन सेवाओं के बदले बैंक चार्ज लगाता है तो फाइनेंशियल खर्चा हो गया। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मनोरंजन के जो खर्चे हैं। कन्वेंस एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड चैरिटी। लॉसेज ऑन सेल्स ऑफ असेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने बैंक से लोन ले रखा है कि संस्था से लोन ले रखा है उस पर दिया गया ब्याज। लॉस बाय एम्बेजलमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चैरिटी। तो ये सारे के सारे खर्चे जो हैं वो वित्तीय व्यय, असामान्य व्यय है। तो यह आपके सामने था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग वर्गीकरण किया जाए तो कौन कौन से खर्चे होते हैं, तो मोटे रूप में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आइए अब नजर डालते हैं अप्रत्यक्ष आय पर या इनडायरेक्ट इनकम एंड प्रॉफिट। देखिए इसमें जो मदें हैं बहुत ही सिंपल है, समझिए इनको। सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव्ड। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जब क्रेडिटर्स को उधार माल हम उनसे परचेज करते हैं तो ऐसी स्थिति में जल्दी भुगतान के बदले हमें मिलता है डिस्काउंट और यह हमारे लिए इनकम है। कमीशन रिसीव्ड, किसी प्रकार के कार्य के लिए कोई कमीशन प्राप्त हुआ है, हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर व्यवसाय की कुछ राशि या धन एक्स्ट्रा है और उसको अन्य कार्य में इन्वेस्ट किया है तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याज कहलाता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड ऑन शेयर्स, जानते हैं हम अच्छे तरह से। फिर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, देनदारों में डूबत ऋण होती है और डूबत ऋण अगर फिर से प्राप्त हो गया है तो यह हमारे लिए इनकम है, तो ये P&L के CR में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट अर्न, जो भी ब्याज हमने कमा लिया है। रेंट अर्न, मान लीजिए व्यवसाय का कोई एक भाग है जो हमने किराए पर दे रखा है तो उससे अगर किराया प्राप्त हो रहा है हमारे लिए इनकम है। इसी प्रकार से अप्रेंटिसशिप प्रीमियम और फीस। देखिए मान लीजिए कुछ व्यक्ति हमारे यहाँ पर कारखाने में कुछ कार्य सीखने के लिए आते हैं तो वे कहलाते हैं प्रशिक्षु। उनसे जो राशि प्राप्त होती है उसे हम ये कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रीमियम या फीस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, स्थायी संपत्ति को बेचा उससे प्रॉफिट हुआ, इनकम हमारे लिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कोई भी इनकम का सोर्स हो सकता है। मिसलेनियस रिसिप्ट, सेल ऑफ स्क्रैप। देखिए अगर निर्माणी संस्था है तो रॉ मटेरियल से स्क्रैप निकलता है, उस स्क्रैप को बेचने से इनकम कहलाती है इनडायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा है उसी प्रकार से व्यवसायी ने जो आहरण किया है उस पर हम लोग उससे ब्याज वसूलते हैं तो इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसी तरह से व्यवसाय की मूल क्रिया के अलावा अगर किसी प्रकार की इनकम हुई है तो वह इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दर्शाते हैं। यह था फाइनल अकाउंट पार्ट 9। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमने इसमें सीखी है।
अगला जो एपिसोड है फाइनल अकाउंट पार्ट 10, उसमें डेफिनेटली हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब तक बने रहिए मेरे साथ में और चैनल के वीडियोस देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए, अकाउंटेंसी पढ़ते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।